अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा आज अभ्यास 8A शुरू कर रहे हैं, यानी अध्याय 8 शुरू कर रहे हैं। अध्याय का नाम है वर्ग समीकरण। पहले हम लोग ये समझेंगे कि वर्ग समीकरण क्या होती है, फिर समझेंगे कि इसको हल करने का मतलब क्या है। तो पहले समीकरण में वही होता है, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष और बीच में बराबर का निशान। हम लोगों ने रैखिक समीकरण पहले पढ़ी थी, जैसे पढ़ा था हमने कि x + 5 = 0, कुछ भी हो सकता है। यह रैखिक समीकरण थी और इसकी खास बात क्या थी कि इसमें जो चर पद है उसकी घात कितनी है? 1। अगर किसी भी समीकरण में चर पद की घात 2 होती है, कितनी होती है? 2। और किसी भी चर की घात ऋणात्मक या भिन्न के रूप में नहीं होती। किसके रूप में? ऋणात्मक ना हो और भिन्न के रूप में ना हो, किसी की भी घात, तब उसे हम क्या बोलते हैं? रैखिक वर्ग समीकरण। क्या बोलते हैं? वर्ग समीकरण। और वर्ग समीकरण को अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर कोई आपसे अंग्रेजी में बोलते हैं हमने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, और आप अरे ये क्या होती है, ये कौन सा नाम बता दिया आपने, तो इसलिए मैंने आपको अंग्रेजी में भी बता दिया, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग समीकरण। कौन सी होती है वर्ग समीकरण? एक लिख के देखते हैं, x पे घात 2 - 3x + 5 = 0। देखिए x पे घात 2, x पे घात 1, x पे घात 0 = 0। ये आपके किसी भी वर्ग समीकरण का आदर्श रूप है। ये ऐसे भी हो सकती थी, x पे घात 2 - 5 = 0, ये भी हो सकती थी, और विभिन्न रूप इसके हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसको जब हल करने को कहा जाएगा, उसका मतलब है आपको x का मान ज्ञात करना है। जब आपकी रैखिक समीकरण थी, x पे घात 1 थी, तो x का मान 1 आता था, एक ही मान होता था। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि वर्ग समीकरण है, x पे घात 2 है, तो यहां पर x के मान कितने आएंगे? 2। कितने मान आएंगे? 2, निश्चित रूप से 2 ही आएंगे। वो 1 से भी हो सकते हैं, वो अलग अलग भी मान हो सकते हैं। सही है? इतनी बात समझ में आ गई? आ गई? इसको हल करने का मतलब है हमें यहां पर जो भी चर है, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, चाहे a हो, या चाहे का हो, खा हो, उसका मान ज्ञात करना है। इतनी बातें समझ में आई? अच्छा, एक दो चीजें और हम लोग समझ लें, तब हम इसको करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कहा 5 का वर्ग बराबर कितना होता है? बताओ। 25। अच्छा, -5 का वर्ग कितना होता है? चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक, घात कैसी है? सम है, तो उत्तर कैसा आएगा? धनात्मक। कैसा आएगा? 25 ही आएगा। -5 का वर्ग भी 25 होगा। ये तो हम लोगों ने सीखा था, ध्यान से उतर गया अभी आपके। या और लिखें कि -4 का वर्ग कितना होगा? 16। और 4 का वर्ग कितना होगा? यानी कि चाहे धनात्मक 4 हो या ऋणात्मक, वर्ग कितना आएगा? 16। तो अगर हम दूसरी भाषा में कहें कि 16 का वर्गमूल बताइए, तो बताइए कितना आएगा? 4 आएगा। अच्छा, इसका मतलब इसका वर्ग करने पे तो ये आता है, तो चाहे +4 हो या माइनस का, दोनों ही उत्तर हुए इसके। ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे लिखते हैं, +4 भी हो सकता है ये, और या -4, ये दोनों ही उत्तर सही हैं। यानी 16 का वर्गमूल कितना होगा? +4 या -4। समझ में आ रही है बात मेरी? यानी कि 16 का वर्गमूल केवल 4 नहीं हुआ, +4 या -4।
इतनी बात कितने बच्चों की समझ में आ गई? पक्का? अगर हम चलो और बताते हैं आपको, हमने कहा 225 का वर्गमूल, बताओ कितना होगा? 15 प्लस का या माइनस का? प्लस माइनस 15, प्लस का 15 या ये प्लस माइनस लग गया, यानी कि एक प्लस का और एक माइनस। इतनी बातें समझ में आ गई? पक्का? समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग सब इसे तो उतारने की आवश्यकता है नहीं, क्यों 8वें वालों? लो नाम भगवान का शुरू करें, शुरू करो अंताक्षरी समय बिताने के लिए गणित का काम, कुछ काम नहीं। चलिए पहला सवाल बोलिए। शून्य। चलिए अब ये है आपकी रैखिक समीकरण, वो वर्ग समीकरण। इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x का, तो x के अलावा जो भी उन्हें दूसरी तरफ ले जाएं। x पे घात 2 बराबर 49। x का मान निकालना है, ये वर्ग के रूप में, इसका वर्गमूल कर दें तभी तो आएगा। भाई इधर का वर्ग हटेगा तो इसका क्या करें? वर्गमूल कर दीजिए। x का 49 का वर्गमूल कितना होगा? उत्तर 2 हो गए। x का मान क्या हो सकता है? +7 हो सकता है और माइनस। हल आ तो गया x का मान ना आओ है? चलो चौथा बोलो। 4/9 x पे घात 2 बराबर। अब देखिए x पे घात 2 का मान निकालना है। 9 इधर बटे में इधर काय में जाएगा और 4 इधर गुणा में इधर काय में जाएगा, तो यानी कि x पे घात 2 बराबर 1 से गुणा करेंगे उतना ही आ जाएगा 9/4। देखिए 4 बटे में था, 9 बटे में था, गुणा में चला गया, 4 गुणा में था, भाग में आ गया। x बराबर कितना हो जाएगा? वर्गमूल के अंदर 9/4। x बराबर कितना आ गया बताओ? प्लस माइनस अंश में कितना आएगा? 9 का वर्गमूल कितना होगा? बटे प्लस माइनस 3/2। प्लस का 3 या माइनस, वो प्लस का 3/2 या माइनस का 3/, नहीं आया सिर्फ समझ में? कतई नहीं आया? आ गया? चलो ठीक है। चलिए साहब 8वां बोलिए। 5x पे घात 2 अब देखिए बाएं पक्ष में भी x पे घात 2 है और दाएं पक्ष में भी। पहला नियम क्या है? पहले घात जो भी चर पद है वो एक तरफ कर लीजिए, अचर एक तरफ। तो ये x पे घात 2 उधर से उठा के बाएं पक्ष में ले आइए। 5x पे घात 2 माइनस x पे घात 2 बराबर 1। 5x पे घात 2 में से 1 x पे घात 2 गई, कितनी थे? 4x पे घात 2 बराबर 1। x पे घात 2 बराबर 1/4, ये गुणा में भाग में गया। x बराबर वर्गमूल के अंदर 1/4। x बराबर बताओ? चिन्ह नहीं बोलोगे पहले तो गलत हो जाएगा। बिना चिन्ह का मतलब होता है धनात्मक, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं प्लस का 1/2 या माइनस का 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्लस माइनस करके लिख दो या ऐसे लिख दो, ठीक है? आ रहा है 12वां, बोलो। 2x पे घात 2 18 बराबर। चलो भाई x का मान निकालना है। अब फिर ध्यान से x पे घात 2 का मान निकालना है। पहले उधर 18 जाएगा या 2 जाएगा या दोनों एक साथ जाएंगे? पहले 18 जाएगा, गुणा वाला या भाग वाला हम बाद में लेके जाते हैं, याद है? 2x पे घात 2 बराबर, ये इधर माइनस का इधर काय का जाएगा और शून्य में जोड़ेंगे तो उतना ही आ जाएगा। शून्य में जोड़ते हैं तो उतना ही आ जाता है और शून्य में से घटाते हैं तो भी उतना ही आ जाता है। प्लस का 18, तो x पे घात 2 बराबर 18/2। 2 एकम 2, 2 ने x पे घात 2 बराबर 9। x बराबर
अच्छा वर्गमूल में 9, वर्गमूल के अंदर 9, तो x बराबर कितना हो गया भैया? 4 सवाल हमने कर दिए, बाकी कर लोगे? समझ में आ गए? एक ही बार में 16वां बता दें? लो भाई 16वें की डिमांड आई है, 16वां भी बता देते हैं। एक मिनट चौक ले लूं। हाँ बोलो भाई 16वां, एक मिनट। कौन बोल रहा है? ए संचित बेटा, हाँ बता बता, तुम बोलो, कुछ बोलो, बताओ। हल कर लिया क्या? अच्छा 0.25 पढ़ा जाएगा इसे? हाँ हाँ बराबर 0, तो पहले उधर क्या जाएगा? 0.25, 0.04 x पे घात 2 बराबर 0.25। इधर ऋणात्मक था, इधर धनात्मक पहुंचा। 0 है तो 0 में जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, इसलिए वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, x पे घात 2 बराबर 0.25 बटे 0.04। सबसे पहले 0 को हटा दीजिए। अब इसका दशमलव हटाना है, इसका हटाना है, दोनों ही दशमलव के रूप में हैं, तो दशमलव क्या देखते हैं कितने अंक हैं। इसमें है 2 अंक, तो यहां गुणा कर दीजिए और 1 के आगे उतने ही 0 लगा दिए थे, 2 शून्य। और नीचे वाला हटना है तो ऊपर जाएंगे, 1 के आगे कितने शून्य लगेंगे? ये वाला भी दशमलव हट गया, ये वाला भी हट गया, और इन दोनों शून्य से ये दोनों शून्य कट गए। क्या बचा? 25/4। कितना बचा? 4। तो x बराबर वर्गमूल के अंदर 25/4। तो x बराबर प्लस माइनस का 5/2। लेकिन ध्यान कीजिए, प्रश्न दशमलव के रूप में है तो उत्तर भी भिन्न के रूप में हम देने से बचें। उत्तर ये सही है, गलत नहीं है, लेकिन कोशिश करें हम उसी रूप में दें। तो 2 से 5 को भाग कर देंगे और उत्तर आ जाएगा प्लस माइनस। 2 से भाग कर लीजिए, 5 को रफ बना लेते हैं, 2 दूनी 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 आ गया, 2 पंजे कितना आ गया? 2 देख लीजिए सही है। अब जरा एक बात बताओ, उत्तर ये है या ये है? नहीं, उसमें कौन सा उत्तर आया? उत्तरमाला मैंने आपको बताया, प्रश्न जिस रूप में होता है उत्तर हमें उसी रूप में देना अच्छा रहता है। आगे समझ में जाइए तो जाए, पकड़ लो, कर लो, हो गया। इनको उतार लीजिए 5 सवालों को, और बाकी सवाल आपको अपने आप करने हैं। ठीक है, कर लीजिए।